Very good morning, guys. Once again, here comes Saurav Kumar, and I'll be talking about today on a new topic, that is front end, means the front part and back part of the computer system. फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कहने का मतलब यह है कि आपका जो सिस्टम यूनिट होता है, सिस्टम यूनिट कैसा दिखता है। सिस्टम यूनिट हमेशा जो है आपको वैसा दिखेगा जब आप उसमें जो है आप चलाएंगे, और तब जो है आपका जो सिस्टम यूनिट है वो सामने में कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा। सिस्टम यूनिट, ये सिस्टम यूनिट है जिसको कि सामने से जब हम लोग देखते हैं तो उसमें कई सारी चीजें नजर आती हैं, और कई बार एग्जामिनेशंस में ये पूछे जाते हैं कि आखिर सिस्टम यूनिट क्या होता है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका सिस्टम यूनिट है, ये सिस्टम यूनिट हमेशा जो है आपका ये देखिए, ये जो सिस्टम यूनिट है, ये सिस्टम यूनिट का फ्रंट पार्ट सिस्टम यूनिट का हम लोग देख पा रहे हैं। अब ये जो फ्रंट पार्ट होता है, इस फ्रंट पार्ट में जो हम लोग देख पा रहे हैं वो क्या है कि जो आपका ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट, ये आपका क्या है, ये आपका सीडी डीवीडी ड्राइव है। क्या है? सीडी डीवीडी ड्राइव। सीडी जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोलते हैं इसको। डीवीडी को क्या बोलते हैं? DVD is known as digital versatile disk। तो ये CD और DVD है, जहां पर कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग CD और DVD को लगाते हैं, जिसमें कि जो CD होता है वो करीबन 700 MB का होता है ना, 700 MB का होता है। और जो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो कि डीवीडी बोलते हैं, ये करीबन 4.7 GB का होता है। इसका मतलब यह है कि अराउंड 6 to 7 CD जो है एक डीवीडी में आ सकते हैं। मतलब 6 to 7 GB एक डीवीडी में आने का मतलब यह है कि एक डीवीडी कम से कम 6 या 7 CD को कंटेन कर सकता है, उसके कंटेंट्स को कंटेन कर सकता है। उसका स्टोरेज क्षमता जो है 6 to 7 टाइम्स ज्यादा डीवीडी में होता है। अब यहां पे देखिएगा कि एक फ्यूचर एक्सपेंशन स्लॉट भी दिया हुआ है। फ्यूचर एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है? कुछ ऐसे स्लॉट्स जिसको कि हम बाद में अगर इंप्रूव करना चाहें या कुछ लगाना चाहें, इन दोनों को हटा करके ये पूरा जगह में अगर हम चाहें कि नहीं एक और ऐसा डीवीडी हम लगा दें तो वो भी कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। तो वो यहां पर एक और डीवीडी लगा दें। क्यों ऐसा करेंगे हम लोग? एक सीडी है, डीवीडी है, सीडी डीवीडी ड्राइव है, तो फिर से दोबारा सीडी डीवीडी ड्राइव क्यों लगाएंगे? तो होता क्या है कि जो सीडी और डीवीडी ड्राइव है उसमें हम लोग कई बार जो है डायरेक्टली पहले सीडी डीवीडी ड्राइव से दूसरे सीडी डीवीडी ड्राइव में कॉपी कर सकते हैं। मतलब जो सीडी डीवीडी ड्राइव आता है उसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करने का मतलब यह होता है कि जो सीडी और डीवीडी ड्राइव, एक सीडी और डीवीडी ड्राइव से डायरेक्टली हम लोग कॉपी कर सकते हैं दूसरे सीडी डीवीडी ड्राइव में। तो कई बार ऐसा लोग लगाते हैं जिसमें कि स्टोरेज कहीं कंप्यूटर में दूसरा स्टोरेज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो ये आपका फ्यूचर एक्सपेंशन स्लॉट हो जाता है। जबकि अगर हम चाहें तो इस फ्यूचर एक्सपेंशन स्लॉट में कोई और दूसरा डिवाइस भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपका ब्लू रे डिस्क आने लगा है, जो कि ब्लू रे डिस्क, तो ब्लू रे डिस्क जो होता है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क अब आने लगा है, जिसकी की स्टोरेज क्षमता करीबन 21 GB की है, और उसमें कई सारे एडवांसमेंट भी हो रहे हैं। कई सारे एडवांसमेंट भी हो रहे हैं इसमें। 21 GB का है ये, है ना, और ये इसमें कई सारे एडवांसमेंट भी हो रहे हैं। कहने का मतलब कि अब 21 GB से ये 27 GB हो रहा है, फिर उसके बाद हो सकता है और भी कुछ बढ़ेगा। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आगे होने वाला है। तो ये ब्लू रे डिस्क जो है काफी अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, जो कि एक ही डिस्क में करीबन आपका 6 से 7 डीवीडी आ जाएगा। मतलब
6 to 7 डीवीडी, 6 डीवीडी जो है एक ब्लू-रे डिस्क में आ सकता है। तो ये एक नया स्टोरेज का जो बात करते हैं, वो स्टोरेज एक नया चीज आने वाला है। हालांकि ये सारी चीजें जो है ऑब्सोलीट होते जा रही हैं, नए नए आते जा रही हैं, ऑब्सोलीट होते जा रही है, क्योंकि उससे कम प्राइस में काफी बढ़िया चीज हमें मिल रहा है, जो कि है पेन ड्राइव। और आज के डेट में 200-300 रुपए में आराम से 16 GB का पेन ड्राइव मिल जाता है। तो हम लोग, और जिसको कि बार बार हम लोग रीराइट कर सकते हैं, नए नए उसको हटा करके दूसरा नया चीज उसमें डाल सकते हैं। ये काफी ज्यादा सहूलियत होता है हमें कि तुरंत जो है 16 GB 18 GB का जो है पेन ड्राइव ले लिया, या 32 GB का पेन ड्राइव ले लिया। अभी तो 1 TB का भी पेन ड्राइव आने वाला है। तो कई सारे टेक्नोलॉजीज जो हैं आ रहे हैं, जिसके कारण जो है काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। तो अभी हम लोगों के लिए सबसे बढ़िया कौन सा होगा, तो हमारे लिए पेन ड्राइव है, जो कि हम लोग उसके लिए भी एक्सपेंशन स्लॉट यहाँ पे रहता है पेन ड्राइव के लिए, जो कि आपको यहाँ पे देखिए USB ड्राइव है ना, ये वाला पार्ट ये USB के लिए है। तो ये सब जो है आपका पेन ड्राइव इसमें हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि मेमोरी कार्ड स्लॉट है। मेमोरी कार्ड स्लॉट में कई सारे चिप वाले जो मेमोरी आते हैं वो हम लोग उसमें लगा सकते हैं। मेमोरी स्लॉट्स बेसिकली जो है छोटे छोटे चिप, जैसे कि आपका कैमरा में कोई अलग चिप लगता है, आपके मोबाइल में अलग चिप लगता है, जिसमें कि मेमोरी कार्ड जिसको बोलते हैं, तो उन सब को रीड करने के लिए अलग से मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया गया है, जिसमें कि मेमोरी कार्ड रीडर भी जिसको बोलते हैं। और ये मेमोरी कार्ड स्लॉट में मेमोरी में हम लोग अपना चिप जो कि मेमोरी है वो डालते हैं, और उसके बाद ये रीड करने में सक्षम हो जाता है। तो इसको मेमोरी कार्ड स्लॉट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कि फ्लॉपी हम लोग डाल सकते हैं, जिसको कि हम बाद में फिर आपको दिखाएंगे भी। ये फ्लॉपी ड्राइव कैसा होता है। फ्लॉपी डिस्क बेसिकली जो है ये है, और इसी में फ्लॉपी को डाला जाता है। फ्लॉपी ड्राइव जो है उसको बोलते हैं। और यहाँ पर ये ऑब्सोलीट हो गया है, इसको अब लोग यूज नहीं करते हैं। इसको जनरली अब लोग यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा स्पेस लेने वाला है। जैसे इसका जो स्पेस है 1.44 MB होता है, जो कि बहुत ही कम स्पेस लेता है। ये कम स्पेस का है। तो इसमें एक फोटोग्राफ जो आज हम लोग कैमरा से खींचते हैं या अपने मोबाइल से खींचते हैं, वो भी इसमें नहीं आएगा। लेकिन जिस समय ये फ्लॉपी डिस्क आया था, उस समय ये बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया चीज था, जिसके कारण हमें बड़ी सहूलियत होती थी हर जगह पे, है ना। तो उसके कारण जो है हम लोग इसको इस्तेमाल करते थे। उस समय यही लगता था कि वाह, ये फ्लॉपी डिस्क बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक स्टोरेज डिवाइस है। तो ये फ्लॉपी डिस्क है। नेक्स्ट आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो दिखने वाला है वो है एयर वेंट्स। यहाँ पर से एयर्स जो है जाते हैं अंदर, ठंडी हवाएं जो है अंदर जाती है और गर्म हवाएं बाहर आती है। तो ये एयर वेंट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर में मशीनरी कंपोनेंट्स लगे हैं, वो गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के बाद कुछ काम जो है करना वो बंद कर देंगे। बहुत अगर गर्म हो जाएगा कंप्यूटर तो आपका कंप्यूटर हैंग भी हो जाता है। इसलिए जो है आपको कूल रखना पड़ता है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको कूल रखना पड़ता है। उसके लिए फैन लगाया जाता है, जो कि हम लोग बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट में पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल और केवल फ्रंट पार्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद बैक पार्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो बैक पार्ट को पढ़ने के लिए भी अभी हम लोग जो है इसके बाद उसमें जाएंगे, तब हम लोग देखेंगे कि वो कौन सी चीजें कहां पर कैसे लगाई जाती हैं। तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, तो यहां पर जो है आपको मिलेगा पावर बटन। ये देखिए पावर बटन है। ये पावर बटन जिससे कि कंप्यूटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पावर बटन सब जगह सप्लाई करवाता है इलेक्ट्रिसिटी, और उस इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो है हमारा कंप्यूटर चल पड़ता है। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर कुछ फैंसी लाइट्स भी हैं। यहाँ पे जब कंप्यूटर ऑन ऑफ होता है, कंप्यूटर ऑन होता है, तो हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं उसको। और कई सारे चीजों में हम लोग जो है ये भी देख पाते हैं कि जो कंप्यूटर है वो हम लोग जो यहाँ पर आप देखिएगा
कि आपका जो फैंसी लाइट्स होता है, जब हम लोगों का कंप्यूटर ऑन होता है तो ये रेड कलर का जलता है, और यहाँ पे लाइन का एक होता है जो कि ग्रीन कलर का जलता है। तो ये आपको शो करता है कि आपका कंप्यूटर ऑन है, ग्रीन वाला। और जो रेड बटन है, जितना ज्यादा आप इसका यूसेज होगा, सीपीयू का यूसेज होगा, उस पर वो ब्लिंक करेगा। इससे पता चलेगा कि आपका कंप्यूटर हमेशा यूज में है। तो ये आपका कुछ फैंसी लाइट्स दिए हुए हैं। यहां पर देखिएगा कि नीचे में कुछ यूएसबी वगैरह लगाने की चीजें दी गई है, कुछ डोर को शट करने का यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ कई सारे कंप्यूटर में डिफरेंट तरह के होते हैं, यहाँ पर इस तरह का दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा कि जो इसमें ये यूएसबी है, जिसमें कि हम लोग पेन ड्राइव लगा सकते हैं, जिसमें कि हम लोग प्रिंटर लगा सकते हैं, जिसमें कि हम लोग कई तरह के एक्सटर्नल डिवाइसेस, वेबकैम वगैरह सब लगा सकते हैं। उसके लिए ये स्पेस दिया हुआ है। उसके लिए एक यूएसबी स्लॉट दिया गया है, जिसको कि बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या बोलते हैं? यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूनिवर्सल सीरियल बस जो है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, यूएसबी, है ना। यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि इसको जो है यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। यहां पर ये ध्यान में रखेंगे कि यहां पर जो आपको दिख रहा है, एक जो है आपका रेड कलर का होता है, दूसरा जो है वो आपका ग्रीन कलर का होता है यहां पे, और ये स्लॉट्स बने हुए होते हैं। और एक और जो है वो होता है जो कि ब्लू कलर का होता है। अब ये ब्लू कलर का है, ये देखिए। तो जो ब्लू कलर का होता है वो होता है लाइन इन, ये आपका होता है लाइन इन। ये जो ग्रीन कलर का होता है, ये होता है आपका हेडफोन यूज करने के लिए। जो आपका रेड कलर का दिख रहा है, ये रेड कलर का माइक्रोफोन के लिए होता है। अब ये तीनों कौन कौन सी चीजें होती है, आपका देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यूएसबी पोर्ट, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें किस चीज के लिए यूटिलाइज होती हैं। तो जो लाइन इन होता है, लाइन इन से हम लोग क्या करते हैं कि बाहर में मान लिया कि हमारे पास कोई म्यूजिक सिस्टम है जिसमें कि कोई स्पीकर नहीं है। बहुत सारे म्यूजिक सिस्टम आते हैं, छोटे छोटे आईपॉड वगैरह। तो उसमें म्यूजिक सिस्टम में, उसमें हम लोगों को केवल ईयरफोन में लगा के सुनना होता है। लेकिन अगर मान लिया कि मेरा मन नहीं है कि ईयरफोन लगा के सुने, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि लाइन इन का प्रयोग करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे कि उस जो कंप्यूटर में अटैच्ड स्पीकर्स है, उन स्पीकर्स से आवाज निकलेगी, और वो होगा यहाँ पर हेडफोन के जरिए, या फिर इसी को स्पीकर में जोड़ देते हैं। तो ये ग्रीन वाला जो है स्पीकर या हेडफोन के लिए होता है। रेड वाला जैसा कि दिख रहा है माइक्रोफोन के लिए है, माइक्रोफोन के लिए जिससे कि हम लोग अपना आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर हम लोग कभी जब चैटिंग करते हैं, वॉइस चैटिंग करते हैं या वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो उस समय जो है इस माइक्रोफोन का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम यूनिट का फ्रंट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट है, जिसको कि आप लोग जो है बढ़िया से पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द फ्रंट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। अब देखिएगा कि आगे और क्या कौन कौन सी चीजें हैं। तो इन सारी चीजों को हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, डीवीडी ड्राइव लाइक अ म्यूजिक और वीडियो प्लेयर, है ना। योर कंप्यूटर डाइजेस्ट सीडीज डीवीडीज थ्रू अ स्लॉट ट्रे, एक स्लॉट ट्रे की तरह निकलता है, और उसमें जो है हम लोग डीवीडी को डाल देते हैं, है ना। फ्यूचर एक्सपेंशन स्लॉट भी है, जो मैंने आपको बताया है कि डीवीडी और ड्राइव वगैरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। कुछ मेमोरी कार्ड स्लॉट्स दिए हुए हैं, जो कि मैंने आपको भी बताया है कि मेमोरी कार्ड स्लॉट्स क्या होते हैं। वेरियस इंसर्टिंग डिजिटल मेमोरीज कार्ड्स सच एज दोज यूज्ड इन डिजिटल कैमराज और अदर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक आइज। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जो है कई सारे मेमोरी कार्ड में यूज होते हैं। उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक गिजमोज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोले जाते हैं इसको, है ना। एयर वेंट्स,
दिस इज एन इम्प्रेसिव, क्योंकि ये क्या है, एक ऐसा कंसोल है जिसके थ्रू जो है हम लोगों का एयर जो है अंदर में ट्रैप हो जाता है। गर्म हवाएं को बाहर निकालने के लिए हमें एयर वेंट्स की जरूरत पड़ती है। वो एयर वेंट्स यहाँ पर है, पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पर मैंने लिख दिया है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। सीक्रेट पैनल होता है, कुछ सीक्रेट पैनल भी हैं, आप देखिएगा यहां पे देखिए लिखा हुआ है, हैव अ सीक्रेट पैनल और डोर दैट पॉप्स ओपन बिहाइंड इट। तो अभी जो हम लोग जो यहाँ पे देखिए बात कर रहे थे हम लोग सीक्रेट पैनल की, तो यहाँ पे जो सीक्रेट पैनल है वो क्या है, वो एक ऐसा सीक्रेट पैनल है जिसमें कि एक डोर लगा होता है और उसमें कई सारे कनेक्टर्स लगाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो सीक्रेट डोर कनेक्टर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सीक्रेट डोर कनेक्टर है। और ये जो सीक्रेट डोर कनेक्टर है वो सीक्रेट डोर कनेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर यही जो है आपका, इसमें ये यूएसबी है और यहाँ पे आपका डिफरेंट हेडफोन, लाइन इन और माइक्रोफोन के लिए जो है ये तीनों स्लॉट्स दिए, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको ये देखने के लिए तो मिल गया। अब इसके बाद देखिए कि जो आप आगे जो हम लोग देखना चाह रहे हैं कि सीक्रेट पैनल के बारे में हम लोग पढ़ भी लेते हैं। इट हैव अ सीक्रेट पैनल और डोर दैट पॉप्स ओपन, मतलब ऐसा ही खुलता है, पॉप करके ओपन कर होता है। बिहाइंड इट यू कैन फाइंड कनेक्टर्स फॉर जॉयस्टिक, माइक्रोफोन्स, हेडफोन्स, वो सब उसमें लगा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें दी गई हैं, जो कि पावर बटन, सॉरी यहाँ पे जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, हेडफोन, डिजिटल वीडियो और कई सारी चीजें काम जो है यहाँ पे प्लग एंड प्ले टाइप्स लगा सकते हैं हम लोग। तो वो चीजें यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। बटन्स एंड लाइट्स, मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर बटन्स आर ऑन द कीबोर्ड। जितने भी बटन्स होते हैं वो जनरली कीबोर्ड पे होते हैं। अ फ्यू ऑफ मोर इंपॉर्टेंट वंस आर ऑन द कंसोल, कुछ जो है उस कंसोल पे भी होते हैं। कंसोल कहने का मतलब जो कैबिनेट है, जो हमने अभी फ्रंट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट देखा, वहां पर भी होते हैं। तो जिसको में कि हमने आपको देखा था कि कुछ फैंसी लाइट्स भी लगे हुए हैं। ये देखिए फैंसी लाइट्स के लिए भी हमने देखा था कि यहाँ पे फैंसी लाइट्स लगे हुए हैं, इसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे ये फैंसी लाइट्स की बात की जा रही है। अब आप आगे देखेंगे तो कई सारे आपको कुछ और पॉइंट्स हैं। फ्यूचर एक्सपेंशन स्लॉट्स वगैरह के बारे में हमने बातें कर ली, मेमोरी कार्ड के बारे में बातें कर ली, एयर वेंट्स के बारे में बातें कर ली है हमने, सीक्रेट पैनल के बारे में बातें कर ली, बटन्स और लाइट्स के बारे में बातें कर ली। तो यही आपका मेनली जो है होता है आपका फ्रंट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट में। अब हम लोग बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट में चलेंगे। बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट बड़ा ही आपको मजेदार होने वाला है। ये देखिए बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट जो है वो क्या होता है। तो जैसा कि फ्रंट पार्ट में हम लोगों ने देखा, आगे से जैसा ही फ्रंट पार्ट में हम लोगों ने देखा है, तो फ्रंट पार्ट में क्या होता है कि आपको यहां पे आपको नजर आया होगा इस तरीके का आपका फ्रंट पार्ट आपको नजर आया था, है ना। ये फ्रंट पार्ट है। लेकिन इसी का जब बैक पार्ट की बात करते हैं तो बैक पार्ट में कुछ दूसरा ही लुक होता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे भी। यहाँ पे आपका फैन लगा होता है, ये आपका SMPS कहलाता है ना। ये क्या कहलाता है? SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, है ना। यहाँ पर जो है आपका स्विच लगाने के लिए जो है बना होता है। यहाँ पे स्विच रहता है और इसमें जो है हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद एक और फैन होता है। फैन को क्या बोलते हैं हम लोग? फॉरवर्ड एयर नेविगेटर। फैन कई लोग नहीं जानते हैं फैन के बारे में। ये क्या होता है? फॉरवर्ड एयर नेविगेटर। मतलब जो फैन उसको बोलते हैं जो हवाओं को आगे की ओर फेंकता है, फॉरवर्ड एयर नेविगेटर बोलते हैं इसको।
तो ये सारी चीजें जो है काफी आसान सी चीजें हैं, इसको जो है हम लोग देख सकते हैं। और कई बार जो है ये भी हम लोगों को मिलता है देखने को कि जो बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट है उसमें कई सारे यहाँ पे कंसोल लगे होते हैं जो कि मदरबोर्ड से अटैच होते हैं। वो सब हम लोग देखेंगे अभी हम लोग सब देखेंगे, ये सब सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको फ्रंट बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट दिखा देता हूँ, तब उसका एक्सप्लेनेशन में भी हम लोग चलेंगे। ये देखिए आपका बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट है जिसकी मैं बात कर रहा था। यही आपका जो है ये फैन लगा हुआ है और यहाँ पर आपका पावर बटन है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। तो कई तरीके का, कई डिफरेंट टाइप्स के जो है कैबिनेट बनते हैं। तो हर जगह का हर कैबिनेट में कोई जरूरी नहीं है एक ही जैसा हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें दी होती हैं। तो इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर भी एयर वेंट्स हैं, एक्सपेंशन स्लॉट लगे हुए हैं जो कि एक्स्ट्रा जो हमारे पास अगर कोई कार्ड हो, जैसे कि टीवी ट्यूनर कार्ड लगाना हो या फिर ग्राफिक्स कार्ड लगाना हो, लैन कार्ड लगाना हो, तो वो हम लोग इस एक्सपेंशन स्लॉट में हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे ये फैन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड एयर नेविगेटर, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। यही आपका फैन है और फॉरवर्ड एयर नेविगेटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड एयर नेविगेटर। कई एक लोगों को नहीं मालूम होता है कि फैन क्यों बोलते हैं, तो आगे की ओर फैन जो है फेंकता है हवा, इसीलिए फॉरवर्ड एयर नेविगेटर कहलाता है ये, ठीक है। तो अब आपको सब कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे देखिए, ये जो आपका है ये फैन है, ये आपका क्या है, पावर है, और ये स्विच है जिसमें कि जिसके थ्रू हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कुछ वीडियो कनेक्टर्स लगे हुए हैं, वीडियो कनेक्टर्स, जो कि कहलाता है VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे कहलाता है। इसके थ्रू जो है हम लोग इसको जोड़ते हैं, इसको किस में जोड़ते हैं, मॉनिटर में जोड़ देते हैं, है ना। मॉनिटर से दो केबल निकलते हैं, एक केबल तो आपके कंप्यूटर के पीछे में ये VGA में अटैच हो जाता है, दूसरा जो है ये लाइन में भी ऐसा ही लाइन जो है उसमें अटैच होता है। या तो वो बाहर से हम लोग ले सकते हैं, या तो अगर इसमें जैसा स्पेस नहीं है, इसमें अगर दो ऐसा बना हुआ होता तो यहाँ यहीं पर से हम लोग लगाते, लेकिन इसमें चूंकि दो नहीं बना हुआ है, यहाँ पर हम लोग अलग से बाहर से भी जो है वो कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट है जिसमें कि आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कई सारी चीजें। ये आपका लैन केबल कहलाता है, ये आपका लैन के लिए यूज होता है, लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए होता है। ये आपका प्रिंटर के लिए होता है, इसको हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। ये आपका कीबोर्ड और माउस के लिए होता है ना, एक कीबोर्ड के लिए और एक माउस के लिए, जिसको कि हम लोग PS2 बोलते हैं, कीबोर्ड और माउस के लिए होता है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, PS2 बोलते हैं, है ना। तो ये PS2 स्लॉट का नाम है। ये आपका जो है डिफरेंट VGA केबल है। कहीं पर अगर हमारा प्रोजेक्टर है उसको कनेक्ट करना है, और या फिर इस तरह के कई आउटपुट डिवाइसेस हैं उसके थ्रू कनेक्ट करना है, तो हम लोग VGA केबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफी आपका इंटरेस्टिंग चीज है, इसको जो है हम लोग और भी कई तरीके से इसको हम लोग देखेंगे। तो अभी जो जो चीजें हमने पढ़ा है वो चीज हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, पेट हेयर स्क्रम्बलर हियर। तो यहाँ पर जो है कई सारे स्क्रम्बलर लगे होते हैं जो कि साफ ऑफ करने के लिए होता है। तो बहुत सारी चीज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। यहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन स्लॉट, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लोग जो है कोई ना कोई पोर्ट लगा देते हैं, या फिर कोई ना कोई एक्स्ट्रा, जैसे टीवी ट्यूनर कार्ड हुआ, टीवी ट्यूनर लगा सकते हैं जिसके थ्रू टीवी चलता है, या फिर ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं, है ना, ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं, लैन कार्ड लगा सकते हैं,
तो कई सारे ऐसी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स। अब इसको जो है हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये देखिए बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट है। बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट में हम लोग देखेंगे कि जो बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट है इसमें जो है क्या है, द कंसोल बैक साइड इज इट्स बाई बिजी साइड। जो बैक साइड होता है वो ज्यादा बिजी साइड होता है ना। ज्यादा बिजी साइड कहने का मतलब काफी सारे काम इसमें होते रहते हैं, तो ये बिजी साइड है। ऑन द बैक ऑफ द कंप्यूटर कंसोल यू फाइंड वेरियस कनेक्टर्स फॉर द मेनी अदर डिवाइसेस। बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस के लिए बहुत सारे कनेक्टर्स लगे होते हैं इन योर कंप्यूटर सिस्टम। द कंसोल बैक ऑल्सो हैज अ प्लेस प्लग इन द मॉनिटर। तो ये जो है मॉनिटर को कनेक्ट करता है, आपका कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स, कई सारी चीजों को ये कनेक्ट कर सकता है। यहाँ पे देखिएगा कि एक बाद में मैंने आपको दिखाया था एक पावर केबल होता है, पावर रहता है जो कि पावर जो पीसी को प्रोवाइड करता है। मतलब पीसी को जो हमारा कैबिनेट हुआ, जो हमारा बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम हुआ, वहां पर से पावर केबल लगाएंगे तभी तो करंट जाएगा उसमें, तो वो यहाँ पे पावर के लिए यूज होता है। एक फैन है, फॉरवर्ड एयर नेविगेटर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, एयर गेट्स सक्ड इनटू हियर एंड ब्लोज अराउंड साइड इनटू द कंसोल टू कीप द थिंग्स कूल। यहाँ पर इसलिए फैन का यूज करते हैं ताकि अंदर के जो सामान है उसको हम लोग कूल रख सकें, ठंडा रख सकें, तभी जो है कंप्यूटर हैंग नहीं करेगा, है ना। आगे देखिएगा तो यहाँ पे वोल्टेज स्विच है, वोल्टेज स्विच है ना, वोल्टेज स्विच है। यहाँ पे वोल्टेज स्विच कहने का मतलब ये है कि यूजेस आइटम टू स्विच पावर फ्रीक्वेंसीज टू मैच द स्पेसिफिकेशंस। तो कई सारे वोल्टेज स्विच भी लगे होते हैं। वोल्टेज स्विच जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, ये देखिए वोल्टेज स्विच यहाँ पर है ना, ये वोल्टेज स्विच है कि भैया हमको अगर बंद करना हो तो यहीं से डायरेक्टली बंद कर दें। ऑफ ऑन करने के लिए हमें बार बार जो है स्विच निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब कि सॉकेट में से जाकर के बंद न करना पड़े, हम लोग यहीं पर से बंद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर और क्या क्या है। एक्सपेंशन स्लॉट, एक्सपेंशन स्लॉट में क्या कर सकते हैं, दिस स्लॉट्स आर अवेलेबल फॉर एडिंग न्यू कंपोनेंट्स टू द कंसोल। जैसे कि मान लिया हमने आपको बताया टीवी ट्यूनर कार्ड, या फिर कई सारे तरह के जो है आपको डिफरेंट कंसोल मिल जाएंगे। टीवी ट्यूनर कार्ड के अलावे कौन कौन सी चीजें हो सकती है, तो ये टीवी ट्यूनर कार्ड हो गया, फिर आपका ग्राफिक्स कार्ड हो गया, लैन कार्ड हो गया। तो कई सारे हम लोग जो डिवाइसेस हैं उसको ऐड कर सकते हैं इसमें। एक और चीज है यहाँ पे जो कि आपको देखने को मिलेगा, वेंट्स, जो कि हमेशा जो है वो एयर को कूल करने के लिए यूज होता है। इनपुट आउटपुट पैनल भी है असाइड फ्रॉम द पावर कॉर्ड एंड एनीथिंग अटैच्ड टू द एक्सपेंशन कार्ड, द रेस्ट ऑफ योर पीसी एक्सपेंशन ऑप्शन प्लग इन टू प्ले एंड located into the central area that is called the input output panel। तो इनपुट आउटपुट पैनल, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इनपुट आउटपुट पैनल है वो क्या होता है। इनपुट आउटपुट पैनल दिखाया गया है, नीचे वाला पार्ट देखिए इनपुट आउटपुट पैनल है। इसको मैंने समझाया भी था कि कौन कौन सी चीजें इसमें लगी है, वो सारी चीजें इसमें अटैच हो जाती हैं। तो ये इनपुट आउटपुट पैनल होता है जिसमें हम लोग कई तरह के प्रोजेक्टर्स वगैरह सब ऐड कर सकते हैं। लैन कार्ड है, ये लैन को इस्तेमाल किया जाता है, ये लैन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका वही तीनों है जिसमें कि हम लोग हेडफोन, माइक और लाइन इन के लिए जो यूज करते थे वही है। तो ये सारी चीजें जो है आपको मैंने बता दी हैं। यहाँ पे ये प्रिंटर के लिए यूज होता है, ये आपका मॉनिटर के लिए यूज होता है, ये आपका जो है किसी प्रोजेक्टर में लगाने के लिए यूज होता है। तो ऐसे कई सारे यहाँ पे देखिए, ये कीबोर्ड और माउस के लिए है। तो ये जो है डिफरेंट सॉकेट्स हैं जिनको कि हम लोग अटैच करते हैं अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। अब यहाँ पर इसको एक और हम लोग देखेंगे, इसका एक बढ़िया पिक्चर जो है यहाँ पर से देखिए, कीबोर्ड कनेक्टर है, ये माउस कनेक्टर के लिए है। ऐसा होता है कीबोर्ड और माउस के लिए,
है ना। ये काफी बढ़िया से यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। यहाँ देखिए USB 2 पोर्ट्स है ना। यहाँ पे ये USB 2 है, ये देखिए इथरनेट लैन पोर्ट है जो मैंने आपको समझाया था। सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट है ये, जिनके थ्रू जो है आप कनेक्शन कर सकते हैं, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर्स के साथ जोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये प्रिंटर पैरेलल पोर्ट के लिए है, जो कि प्रिंटर में भी यूज होता है। गेमिंग कंसोल के लिए यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद वीजीओ पोर्ट जो कि मॉनिटर में अटैच होता है। माइक्रोफोन के लिए देखिए रेड है, लाइन इन के लिए ब्लू है, स्पीकर्स के लिए ग्रीन या येलो यूज करते हैं। तो ये आपका फुट डायग्राम्स है। तो ये आपको याद रखना है कैसे बनाना है, ये पूरा चीज आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसी को एक्सप्लेन करना है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो आप अगर जब इसको याद रखेंगे तभी तो आप लिख पाएंगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा बड़ा चीज है नहीं। तो ये आपका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है सिस्टम का जो कंप्यूटर का जो मेमोरी है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू गाइज, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।